करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। योजनाओं का लाभ है। इस मौके पर हमारे अरुण गुप्ता जी, सभी हमारे अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा मैंने कहा भी है कि हर महीने जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचता है। उसी कड़ी में आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त आज जारी की है। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार संकल्प है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो सरकार उसको पूरा कर रही है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटियां, उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर के अब तक 10 किस्तों में 2042 लाख 242 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ये डाली जा चुकी है। 2042 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि आज ये डाली जा चुकी है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस योजना को हमने पहले ही बजट के अंदर महिलाओं के लिए पैसा सुरक्षित किया था 5,000 करोड़ रुपए का। लगातार निरंतर बहनों के खाते में ये किस्त जा रही है। 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की हमने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनके 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसको हमने शुरू किया था। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आगामी जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपए की जाएगी। ये भी हमने कहा था, उसका हमने बजट का भी उसके अंदर प्रावधान किया था। चालू वित्त वर्ष में बजट लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हमने 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया था और हमने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस आय सीमा को बढ़ाया जाएगा। आज मैं ये बात कहता भी हूं उन महिलाओं से, उन परिवारों से कि जो परिवार 1,80,000 रुपए की आय सीमा में आते हैं, वे इस योजना के लिए सितंबर में फार्म भर सकेंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो लापात्र हमारी बहनें हैं, उनका अन्य किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं रोका जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इस बात के बारे में कहा था। बहुत सारे कुछ लोग उसको गुमराह करने का काम करते हैं कि ये बेनिफिट कट जाएगा, वो कट जाएगा। मेरे को कल कुछ पंजाब के लोग मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया कि उत्थे जिहड़ी योजना शुरू की गई माया धियां बेनीफिट योजना, वो शुरू की गई सी। कहा जिन्होंने वो बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपये मिल रही सी,
वो बंद कर दी, 1000 रुपये देना शुरू कर दिता। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ सरकार ने ਇਹਦੇ नॉर्म तय ਕੀਤੇ ਨੇ, उस नॉर्म ਤੇ ਅਸੀਂ महिलाओं ਨੂੰ लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी बहन का जो उसको अन्य बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं रोका जाएगा। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आज 15 हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हमारे जो 34,09,78 लाभार्थियों के बेनिफिशरीज के खाते में डाली गई है। इनमें वृद्धा पेंशन, सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनें शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड में इसको लागू किया है। किसी भी बुजुर्ग को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी बुजुर्ग को कहीं किसी के पास नहीं जाना पड़ता। ये सीधा प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन बनती है जब वो 60 वर्ष का हो जाता है। 60 वर्ष के बाद परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर उसकी अगर पात्रता होती है तो स्वयं निर्धारित उस पात्र नागरिक को बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना आवेदन किए, घर बैठे ही उसकी पेंशन बन करके उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान हमारी पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार की जो सहायता है हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज हम दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। आज जारी की गई आर्थिक सहायता को मिलाकर के 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। हमने गत 11 सितंबर को प्रदेश में कोई कुत्ते के काटने, आवारा पशु जैसे गाय, बैल, सांड, गधे, नीलगाय के हमले से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता चोट लग जाती है तो उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का हमने दयालु 2 योजना के माध्यम से उसको लागू किया है। और इसी कड़ी में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी 4,93,434 बहनों के बैंक खातों में, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था कि हम बहनों के रसोई में जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये तक है 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। ऊपर की राशि बहनों के खाते में उनका भाई जमा कराने का काम करेगा। और उसी कड़ी में आज हमने
19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी वो डाली है, ऊपर का पैसा डाला है। इस योजना में जो पात्र महिलाओं को हर महीने, जैसा मैंने बताया भी है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की जो राशि हमने जारी की है, इस राशि को मिला करके आज तक 15,06,364 हमारी पात्र बहनों के खाते में 340 करोड़ रुपए की राशि आज जमा हो चुकी है। 340 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि वो जमा हो चुकी है, वो राशि डाली जा चुकी है। क्योंकि सरकार का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा कर रही है, और वही परिणाम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर निरंतर लोगों का विश्वास प्रगाढ़ हो रहा है। विपक्ष झूठ फैलाता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल करके बिना किसी विषय के, तथ्य के अपने गिरे में नहीं झांकता, क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद भूल गए होंगे लोग। हो भी सकता है, क्योंकि जब जनरेशन चेंज होती है, पीढ़ी चेंज होती है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कांग्रेस के क्या क्या कुकृत्य रहे, किस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से लोग एजिटेशन करके कोई सुविधा का लाभ लेते थे। नई जनरेशन को नहीं पता उनके समय में क्या हालात बच्चों के साथ होते थे। अगर कोई टेस्ट देने भी जाता था उनके समय में, बस की छतों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऊपर बैठते थे, बस की छत के ऊपर, क्योंकि अंदर जगह नहीं मिलती थी, भरी रहती, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में लटक जाते थे। ये हालात कांग्रेस ने वो लोगों की है। गैस का सिलेंडर लेना होता था, घनी ठंड भी हुआ थी, उसमें भी 4 दिन घर से रजाई लेकर हुआ था, 4 दिन वहीं रहना पड़ता था, कोई सिलेंडर न उठा ले जाए। अब ये पता नहीं है, नई पीढ़ी को नहीं पता भी इन्होंने क्या क्या किया है, और ये बताने की, उनको जगाने की जरूरत भी है। उनके समय में जब बरसात होती थी, जैसे सावन का महीना अब चल रहा है, सावन के महीने में बरसात जोर की पड़ रही, पूरा भीज गया, सिलेंडर के दौरा खड़ा। ये हालात करे कांग्रेस ने, सिलेंडर को छोड़ के नहीं जा रहा, 4-4 दिन लगातार लाइन में खड़ा रहना, ये प्रताड़ित किया लोगों को। कांग्रेस को तभी बाहर किया, परंतु हमारी नई जनरेशन को नहीं मालूम है, वो छोटे थे उस टाइम, उनको शायद नहीं मालूम भी ये अत्याचार भी कांग्रेस ने किए हैं, जिनकी कोई पराकाष्ठा नहीं रही थी। हदें पार की हैं कांग्रेस ने, क्योंकि उनके बुजुर्ग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भुगता है। और नई पीढ़ी को बताना कांग्रेस के उस दृश्य को, हम सब की जिम्मेवारी भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो लोगों को लाभ पहुंचाने का घर बैठे ही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज भी कहीं बेनिफिशरीज को, अलग अलग विभाग के, सीधा उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। और साथियों, इसी कड़ी के अंदर हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए मैंने 13,237 किसानों के खाते में 7 करोड़ रुपए की राशि आज डाली है। यह राशि खरीफ 2026-27 70,000 एकड़ क्षेत्र में जो हरित खाद की मैंने बात किया है, ढैंचा, मूंग को हरित खाद के रूप में अपनाने के लिए ये जारी की गई है। राज्य में फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, जल धारण क्षमता में वृद्धि तथा किसानों की रासायनिक उर्वरकता पर निर्भरता को कम करना है,
इसका ये उद्देश्य है किसानों को हरित खाद की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पात्र किसानों के 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और साथियों, किसानों का पंजीकरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फसल का सत्यापन किया जाता है। खरीफ 2026 के दौरान 5,844 किसानों द्वारा 36,670 एकड़ क्षेत्र में ढैंचा की खेती का सत्यापन हुआ है। इसी प्रकार 7,393 किसानों द्वारा 33,330 एकड़ क्षेत्र में मूंग एवं अन्य साथियों हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन हुआ है। और साथियों, इसी प्रकार खरीफ 2026 के दौरान कुल 13,237 किसानों द्वारा 70,000 एकड़ में हरित खाद फसलों का सत्यापन हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज इसी प्रकार मैंने विभिन्न 19 योजनाओं के 50,04,873 लाभ पात्रों के बैंक खातों में 1,595 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वो डाली है। साथियों, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अभी कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वो मनाया जाता है, उस कड़ी में क्योंकि जो आज़ादी मिली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज़ादी हमें जो हंसते खेलते मिली है, परंतु उसने बड़ा दुख भी दिया है। लाखों लोगों को उन्होंने विस्थापित कर दिया, उनको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और वो अपना कारोबार, अपना घर, अपनी जमीन, अपने बाग बगीचे छोड़ करके झुंगियों में रहना मजबूर कर दिया। वो 14 अगस्त की काली रात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें इसको विभाजन विभीषिका दिवस उन ऐसे असंख्य महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, बहुत सारे बच्चे उस भीड़ के अंदर अपनी मां से गुम हो गए, मां की आवाज बच्चे तक नहीं पहुंच पाई। बहुत सारी बेटियों के साथ क्या दुराचार हुआ उस समय के अंदर। कई परिवारों ने बेटियों को मार डाला अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो ऐसा मंजर था, वो एक काली रात थी, और उसका खामियाजा किस कारण से भुगतना पड़ा, किन लोगों की वो गलतियां थी, जिन गलतियों का खामियाजा भारत के लोगों को भुगतना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता तो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु 14 अगस्त को उस विभाजन विभीषिका को भी उन ऐसे असंख्य लोगों को जिन्होंने अपने को खोया, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जिन्होंने अपने कारोबार को खोया, उनको भी ये याद करने का दिन है। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को राज्य स्तर का जो कार्यक्रम होगा वो गुरुग्राम में होगा, और हर जिला के ऊपर 14 अगस्त शाम को कार्यक्रम भी अलग अलग आयोजित पार्टी के द्वारा किए जाएंगे। उसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान की तिरंगे का सम्मान, वो साथियों उन्होंने जब
आजादी के 75 वर्ष अमृत काल का दौर चल रहा था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि तिरंगा हर घर हर गली में हमें वो फहराना चाहिए, उसमें हमें यात्राएं निकालनी चाहिए, मोटरसाइकिल यात्राएं निकालनी चाहिए, पैदल यात्राएं निकालनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। तिरंगे का सम्मान भी उतना जरूरी है, क्योंकि तिरंगे में हमारे उन असंख्य क्रांतिकारी वीरों की वो बलिदान छिपा है, जिनके कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान आज जन आंदोलन बन चुका है। मुझे खुशी है कि 9 तारीख से यह अभियान शुरू हुआ। हम देख रहे हैं नारनौल के अंदर लाखों की संख्या में यूथ तिरंगा हाथों में लेकर के भारत माता के जयघोष के नारों के साथ, वंदे मातरम के जो जयघोष के साथ उन्होंने मैराथन किया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज भी मेरा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में है। हर रोज हमारा मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के हमारे सभी सदस्यगण, सभी दलों को साथ लेकर के, क्योंकि ये एक दल का विषय नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कि सभी ने मिलकर के तिरंगे को फहराना भी चाहिए, तिरंगे के सम्मान में हमने चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 9 तारीख से लेकर के ये 17 तारीख तक तिरंगा यात्राएं हमारे वो क्रांतिकारी वीर, वो शहीद जिन्होंने इस देश की आजादी, इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, ऐसे सब उनके जो वहां पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, ये यात्राएं रास्ते में जहां से रूट बनेगा, ये वहां तक उनको प्रणाम करते हुए, उनको सलाम करते हुए वो जाएंगी। ये पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, 9 तारीख से वो चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने आह्वान किया था, आज वो एक जन आंदोलन बन चुका है। आज हर घर के अंदर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा, ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है और उसका सम्मान भी हम, जितना हमारे लिए तिरंगे का सम्मान है हमारे दिल में, उसको उस सम्मान के साथ हमें रखना चाहिए, फहराना चाहिए। इतना ही मैंने आज कहना था। थैंक यू, धन्यवाद।